बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम यह अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि पट्टी पर मसह करना और टूटे हुए हड्डी पर जो लकड़ी बांधी जाती है, जिसको अरबी में जबीरा कहा जाता है, उस पर मसह करने का क्या हुक्म है। आया अज़रुए शरा उस पर मसह करना दुरुस्त है या नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और आज के इस मसले की तरफ कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है कि पट्टी पर या जबीरे पर मसह दुरुस्त है या नहीं है। देखें, इसकी कुछ सूरतें बनती हैं कि उस ज़ख़म को देखा जाएगा जिस पर पट्टी बांधी गई है, या उस हड्डी पर जो टूटी हुई है उस पर जो लकड़ी बांधी हुई है उसको देखा जाएगा कि आया उसको हटाकर, पट्टी को खोलकर और उस लकड़ी को हटाकर उस पे मसा किया जा सकता है या नहीं। साहिब फतावा काजी खान ने इस बात को नकल किया है कि अगर वो पट्टी खोली जा सकती है या टूटी हुई हड्डी पर जो लकड़ी बांधी हुई है, जिसे अपनी ज़ुबान में पलस्तर कहा जाता है और अरबी ज़ुबान में उसे जबीरा कहा जाता है, अगर उसको खोला जा सकता है और खोल कर मसा किया जा सकता है, फिर तो पट्टी खोल कर और उस लकड़ी को हटाकर ज़ख़म पर मसा किया जाएगा। अगर उसको खोला नहीं जा सकता तो फिर बग़ैर खोले ही उस पर मसा किया जा सकता है। बग़ैर खोले से मुराद ये है कि अगर उसका खोलना मुमकिन ना हो, कि वो अगर ज़ख़म खोला जाए, पट्टी खोली जाए या वो पलस्तर खोला जाए, जो हड्डी के ऊपर बांधा हुआ है वो खोला जाए, तो उससे ज़ख़म के ख़राब होने का ख़दशा हो या मरज़ के ज़्यादा होने का ख़दशा हो, तो इस सूरत में वो पट्टी के ऊपर से मसह कर सकता है और उस पलस्तर के ऊपर, जबीरे के ऊपर मसह कर सकता है। अगर उसका खोलना मुमकिन है तो वो अज़रुए शरा उस पर फिर मसह करना दुरुस्त नहीं है। वो पट्टी को खोलेगा और खोल कर फिर उस पर क्या करेगा, मसह करेगा। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले हमने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को देखना है कि आया हुज़ूर के अमल से भी ये बात साबित है या नहीं है, या हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका किसी को करने का हुक्म भी दिया है या नहीं। सबसे पहले हमने इस बात को देखना है। तो ओहद के मकाम पर हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया था कि तुम इस जबीरे पर मसह करो। तफसील कुछ यूँ है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया, हज़रत अली ने ओहद के मकाम पर झंडा अपने हाथ में लिए हुए था, आपकी कलाई, हाथ की कलाई टूट गई, तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली इस झंडे को बाएं हाथ में पकड़ लो। तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मा अस्नाउ बिल जबायरे, ये जो लकड़ी बांधी हुई है इसका मैं क्या करूं। तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमसाह अलैहा, इस पर तू मसा कर। हुज़ूर का ये हुक्म देना इस बात की दलील है कि जबीरे पर मसा करना अलल इतलाक जायज़ और दुरुस्त है। फ़ुक़हाए किराम को हम देखते हैं कि फ़ुक़हाए किराम इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि वह यजूज़ुल मसहु अलल जबाइर व इन शद्दहा अला गैरि वुदूइन। वो फरमाते हैं कि जबीरे पर मसा करना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन इसकी आगे सूरत उन्होंने ये भी बताई कि
و ان شدہا علی غیر وضوء، اگرچہ اس کو بغیر وضو کے باندھا گیا ہو۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وہ جو پٹی باندھی گئی ہے اور جبیرہ پلستر جو باندھا گیا ہے وہ اس وقت باندھا گیا ہے جس وقت انسان کا وضو نہیں تھا، بے وضوئی کی حالت میں تھا، اس وقت وہ باندھا گیا ہے۔ آیا اس پر مسح کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ جس طرح کے موزوں میں ہوتا ہے کہ موزہ اسی وقت پہنا جا سکتا ہے اور اس پہ مسح جائز ہوگا جب وہ طہارت کی حالت میں پہنا جائے گا، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگرچہ اس نے اس کو بغیر وضو کے، جس وقت وہ پٹی باندھی ہے یا جبیرہ پلستر باندھا گیا ہے وہ بغیر وضو کے اس نے باندھا ہے، اس وقت اس کا وضو نہیں تھا جس وقت وہ پٹی اور جبیرہ باندھا گیا ہے، فقہائے کرام کہتے ہیں کہ پھر بھی جبیرے پر اور پٹی پر مسح کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں لِأَنَّهُ علیہ السلام فعل ذلك وَأَمَرَ عَلِيًّا بِهِ، اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ہے، ایسا کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عہد کے مقام پر ایسا کرنے کی تلقین اور حکم بھی فرمایا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پٹی پر اور جبیرہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر لکڑی کو باندھا جاتا ہے، جسے اپنی زبان میں ہم پلستر کہتے ہیں، اس پر اگر اس کو کھول کر مسح کیا جا سکتا ہے تو اس کو کھول کر مسح کیا جائے گا۔ اگر اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر ہی مسح کیا جائے گا، اور از روئے شرع یہ بالکل درست اور جائز ہے۔